चलो बेटा, आज रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिरर फार्मूला फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स फॉर रियल एंड वर्चुअल इमेज, और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स मिरर फॉर किस इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज। आज रे ऑप्टिक्स का जो लेक्चर है, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 है। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ प्लेन मिरर, या उसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द बेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो आपको जरूरी होगा फॉर नीट एग्जाम के लिए, जो आपको आगे काम आएगा किसके लिए, जेईई मेंस एज वेल एज बोर्ड और सीबीएसई इसके साथ ही। देखो, कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन सेशन में जो किसके लिए एग्जाम, जो नीट में भी आएगा बेटा, जेईई मेंस में भी आएगा वो चीज। ठीक है, और आगे जो भी एग्जाम हो, कंप्लीट एग्जाम, उसमें हम काम करेंगे। देखो, पहले हम क्या देखेंगे। देखो, अगर एज्यूम करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, आराम से इसको क्लियर करो, ये है वाई एक्सिस, क्लियर है। अब देखो, यहां पे मैंने एक मिरर रखा, मतलब मैंने यहां पे प्लेन मिरर रखा, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये जो एंगल इसके साथ बना रहा है, ये बन रहा है 45 डिग्री। अगर ये भी कितना होगा, ये भी होगा 45 डिग्री। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स वो गिवन है, मगर किसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अब हमें निकालना है इमेज के कोऑर्डिनेट्स। मतलब यहां पे है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एज्यूम करो कोऑर्डिनेट्स यहां पे है 3 0। ठीक है, अब हमें यहां से क्या निकालना है, यहां से हमें जो ऑब्जेक्ट के जरिए, प्लेन मिरर के जरिए जो इमेज फॉर्म होगा, उस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इमेज की, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना। हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जब भी हमें इमेज बनानी है, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मिरर तक हम डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं। देखो बेटा, यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया। जो यहां पे जो इमेज आएगी बेटा, जो यहां पे इमेज आएगी, क्योंकि आपको पता ही है ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर फॉर्म होता है वर्चुअल भी, और ये कभी फॉर्म होता है रियल भी। यहां पे अभी इस वक्त रियल ऑब्जेक्ट है, इमेज होगा वर्चुअल। अगर कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वो कभी फॉर्म होगा रियल इमेज। अब देखो, ये ऑरिजिन है, ओ से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस दैट इज 3, ओ से लेके आई तक की डिस्टेंस दैट इज आल्सो 3। इज इट क्लियर? क्योंकि एंगल सेम है और इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल है। अगर यहां पे ओ से लेके 3 ओ 0, मतलब आपको पता है along x axis that abscissa, along y axis that is ordinate, abscissa plus ordinate that is called a coordinate। अब यहां पे क्या आएगा, देखो पहले यहां पे 3 था along x axis और y था 0। इसका क्या मतलब है, यहां पे आएगा पहले 0, क्यों सर, x है ही नहीं, और यहां पे है y। इसका मतलब है जो कोऑर्डिनेट्स है, जो यहां पे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। और इसी के हिसाब से हम इस लाइन को, मिरर को हम एक्सटेंड नहीं करने वाले, इस लाइन को हम एक्सटेंड करने वाले हैं। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एज्यूम करो ये O1 था, ये O2 था, क्लियर है। यहां पे ऑब्जेक्ट था 0 7, 0 क्यों है, क्योंकि हम y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, 0 यहां पे है। और यहां से हम एक और परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले हैं बेटा, यहां पे इमेज बन रहे, ये था I1, ये था I2। अब हमें यहां पे कोऑर्डिनेट ड्रा करने हैं, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, इसके एंगल्स है, एंगल्स के जो अपोजिट है वो भी इक्वल है। अगर यहां पे 0 7 था, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा 7 0, मगर क्या आएगा बेटा माइनस, क्योंकि इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, अब भी प्लस है, और नीचे बेटा ये माइनस है, क्योंकि नीचे माइनस है। अब हमें क्या है, यहां पे हमें फाइंड आउट क्या करना था, कोऑर्डिनेट्स
ऑफ किसके कोऑर्डिनेट्स है I1, वो क्या आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 0 3, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ I2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ I2 बेटा वो भी क्या आ रहा है, वो आ रहा है -7 0 बेटा। क्लियर है, क्योंकि इस साइड तो ये प्लस आएगा, क्योंकि पहले x उसके बाद y, यहां से माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इस साइड माइनस आ रहा है, यहां पे भी माइनस है क्योंकि डाउनवर्ड माइनस है और अपवर्ड। ये था पहला क्वेश्चन, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज I1 और कोऑर्डिनेट, ये इसके लिए आंसर है, ये इसका। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में वो क्या होगा, देखो ये तो इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये भी कभी एग्जाम में पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन नीट में पूछा जा रहा था, फाइंड द path length, find the path length in which man can see the image of an object बेटा। मतलब हमें वो रास्ता फाइंड आउट करना है जिस रास्ते से एक दूध वाला जा रहा है और जिस रास्ते से ये देखेगा एक ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, देखो इसकी डायग्राम क्या है, मीन्स ये एक पाथ है जिस पाथ से एक मिल्कमैन जा रहा है, यहां पे एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है बेटा, ये प्लेन मिरर है, क्योंकि इस साइड हमें देखना है, इसको हम रे ऑप्टिक्स में फील्ड ऑफ व्यू भी बोलते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, आपको पता है ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाने के लिए हमें रे डायग्राम चाहिए। यहां से हम एक रे को ड्रा करने वाले हैं, यहां से हम एक और रे को ड्रा करने वाले हैं, ये है इंसिडेंट रे, आपको पता है ये रिफ्लेक्ट होगा इस साइड, चलो इसको हम ऐसे ड्रा करें, और यहां से भी ये रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर है, रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ ये जो रिफ्लेक्ट रे है इसको हम बैक साइड एक्सटेंड करने वाले हैं बेटा, यहां से भी हम इसको एक्सटेंड करने वाले हैं, है कि नहीं, यहां, और यहां से जो मैंने आपको पहले ही कहा, इमेज एक प्लेन मिरर पे बनाने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक है, ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रा करो, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करने वाले डायरेक्ट, और ये कितनी है, ये जो यहां पे हाइट है ये प्लेन मिरर की, ये भी हाइट है, और जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर तक वो भी d है, और जो ये इमेज है, जो मिरर से इमेज तक की डिस्टेंस वो भी d है, इज इट क्लियर, और जो इस पाथ से मिरर तक की जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो हमने रखा है 4d, कितना रखा, 4d। अब हमें देखना है, चलो इसको हम एक्सटेंड करने वाले हैं, ये है, चलो इसको हम लेके जाएंगे सर, ये जो पाथ है ये है x, क्योंकि हमें नहीं पता है कितनी पाथ है। क्लियर है, अब हम क्या करें, हम करेंगे ये a b c d और e। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, हमें पाथ लेंथ निकालना है, उस पाथ लेंथ से जहां से दूध वाला जा रहा है और वो सी कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की इमेज। ठीक है, देखो हम क्या करने वाले, इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा, आपको पता ही है, हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल्स DEB एंड ABC और ये सिमिलर है बेटा, क्या है, सिमिलर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मिरर फार्मूला में, अगर ये सिमिलर है मींस इन साइड्स का जो आपस का रेशो है वो भी सेम है। क्लियर है, मींस DE डिवाइड बाई AC, DE डिवाइड बाई AC इज आल्सो इक्वल टू, किसके बराबर है, जो इनकी हाइट है, हाइट अब हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, इसकी हाइट क्या है D, और इसकी हाइट क्या है x, वो किसके बराबर है, इनकी जो हाइट है
वो भी डी है, और यहां से हाइट है, यहां से बेटा, यहां से यहां तक है 4D, मगर क्योंकि ये पूरा एक हमने ट्रायंगल किया, एक ई डी बी, इसकी जो हाइट है डी, लिख लिया, जो इसकी हाइट है डी, इसकी हाइट है एक्स। अब इसकी हाइट जो यहां से हाइट है, ये तो किस ट्रायंगल की, डी ई बी की हाइट है डी, मगर ए बी सी की हाइट ये 4D है, यहां से है डी, कितना आ रहा है वो बेटा 5D। इसका मतलब डी डी कैंसल, इसका जो आंसर है 5D, मीन्स जो ये डिस्टेंस थी वो क्या है, वो 5D है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीट एग्जाम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम करने वाले, इसी पे एक और हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन थर्ड, अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, अगर हमें ये पूछा जा रहा है कि एक पर्सन की हाइट h है, एक पर्सन की हाइट h है, एक पर्सन हाइट इज h, अगर एक पर्सन की हाइट है, एक इंसान की हाइट, एक बॉडी की हाइट है h, इसको कितनी मिरर इसकी हाइट चाहिए, रिक्वायर्स मिरर दैट इज h/2, ये याद रखना है। अगर एक पर्सन की हाइट है h, उस पर्सन की इमेज बनाने के लिए हमें मिरर का साइज कितना चाहिए, h/2, ये आपको याद रखना है हमेशा। एक पर्सन की हाइट अगर h है, जिस मिरर में हमें, जिस प्लेन मिरर में हमें इस पर्सन की इमेज देखनी है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। पॉइंट नंबर 4, एक प्लेन मिरर, ये भी आपको याद रखना है, एक प्लेन मिरर ऑलवेज forms image double of its size, double of its size, ये याद रखना, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मतलब एक पर्सन की हाइट h है, कितने साइज का मिरर चाहिए, दैट इज h/2। अगर एक प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एक इमेज बना रहा है, मगर कितनी बड़ी इमेज बन रहा है, जितना प्लेन मिरर का साइज है एक बॉडी की साइज, इसका डबल ऑफ इट साइज। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, ये समझ आया। एक पर्सन की हाइट h है और मिरर का साइज कितना होना चाहिए, h/2। एक प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इमेज मगर डबल ऑफ इट साइज। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस करने थे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन हमें इस पर डिस्कस करने वाले, वो क्या था, वो क्या है, देखो अगर हम इसको इरेज करेंगे अब, देखो अगर कभी हमें पूछा जा रहा है इमेज की वेलोसिटी क्या है, किस पे क्वेश्चन आ रहा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ, ये भी पूछा जा रहा है किस में, नीट एग्जाम में। देखो अब हम कैसे निकालेंगे एक इमेज की वेलोसिटी। आपको क्या करना है, आपको पहले याद रखना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, if object moves perpendicular to the mirror, if object moves perpendicular to the mirror, then velocity of image, that is velocity of image, then velocity of image is given by, देखो then velocity of image आप कैसे लिखेंगे, देखो ये एक ऑब्जेक्ट मिरर है, कौन सा मिरर है सर, ये प्लेन मिरर है, आराम से इसको क्लियर करना है। ये एक ऑब्जेक्ट है
मैंने आपको पहले ही कहा इमेज बनाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सर ये मतलब एक एक्सिस है, मतलब परपेंडिकुलर है, देखो आराम से इसको क्लियर करो। मैंने क्या लिखा, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है परपेंडिकुलर किसकी तरफ, मिरर के, देखो ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ऐसे, ऐसे मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है मतलब मीन्स ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है किसके परपेंडिकुलर, मिरर के परपेंडिकुलर। एज्यूम करो मिरर इस साइड मूव हो रहा है, ठीक है, मिरर इस साइड मूव कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट की ये जो ऑब्जेक्ट ये मूव हो रहा है परपेंडिकुलर टू द मिरर। अब हमें जो यहाँ पे इमेज बन रहा है उसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है, ये याद रखना है और इसकी साइन कन्वेंशन आपको कंसीडर करने हैं। अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है परपेंडिकुलरली किस पे, मिरर पे, यहां आपको पता है ये पॉजिटिव लेना है, इस साइड लेना है नेगेटिव। अब आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना, देखो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। कैसे, देखो दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ट्वाइस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपको याद रखना है। जब आपको निकालना होगा क्या बेटा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, मगर कब, जब एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है परपेंडिकुलर टू द मिरर, उस वक्त जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है वो हम कैसे निकालेंगे, टू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक केस है। केस नंबर सेकंड, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले बेटा। केस नंबर सेकंड क्या है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स parallel, if object moves parallel to the mirror, if object moves parallel to the mirror, then velocity of image, then velocity of image is given by, और यहां पे आपको ये याद रखना है, ये जरूरी नहीं है इस साइड मूव हो रहा है, ये कभी इस साइड भी मूव होगा, मगर आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है सर, प्लस माइनस का खेल, फार्मूला तो यही है। देखो ये एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और यहां से अगर ये परपेंडिकुलर हम यहां पे हम, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है ऐसे बेटा, और यहां से मिरर भी मूव हो रहा है इस वेलोसिटी से, मतलब ये आपस में पैरेलल है, पैरेलल है। उसके साथ जब हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी होगी वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट जो वेलोसिटी इमेज ऑब्जेक्ट की होगी वही वेलोसिटी होगा किसकी, इमेज की, मगर कब, जब ऑब्जेक्ट मूव होगा पैरेलल टू द मिरर। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, यहां पे ये मिरर है, ये मिरर है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, यहां से ये एक्सिस है, मीन्स यहां से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मीन्स इसकी जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है एज्यूम करो वो है 4 मीटर पर सेकंड। एज्यूम करो यहां से ये जो ये मिरर है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकंड। अब ये इस साइड आपको यहां मैंने आपको पहले ही कहा इस साइड पॉजिटिव आएगा, इस साइड नेगेटिव। अब आपको कहा गया कि आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, देखो इजी, वेलोसिटी ऑफ इमेज फार्मूला क्या है, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे, 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर है, कितना है सर, वो तो प्लस है ऑलरेडी 2 है, माइनस ये तो इस साइड आएगा और मगर क्या आएगा बेटा, साइन कन्वेंशन -4, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ रहा है 8 मीटर
पर सेकंड, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये मत कहना सर ये माइनस, क्योंकि इससे आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है, इस साइड चले जाए, अगर ये भी इसी साइड होगा तो फिर ये भी माइनस आएगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन हम इस पे करने वाले हैं बेटा, याद रखना है। अगर हम इस पे क्वेश्चन करने वाले, देखो क्वेश्चन कैसे करने वाले, देखो अगर ये एक मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट इस साइड मूव हो रहा है बेटा, एज्यूम करो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो मिरर है इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकंड। आपको कहा गया है कि आप इसकी इमेज की वेलोसिटी निकालो, मगर आपको याद रखना है ऑब्जेक्ट और मिरर आपस में पैरेलल है, वो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है, दैट इज डायरेक्ट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, मगर कब, जब पैरेलल होगा तब ये चलेगा। जब एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है परपेंडिकुलर टू द मिरर, तब वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है पैरेलल टू द मिरर, ये जरूरी नहीं है सर इस साइड मूव हो गए इस साइड, सिर्फ आपको याद रखना है इस साइड पॉजिटिव होगा और इस साइड नेगेटिव होगा, दैट इज इट। इज इट क्लियर और नॉट? अगर अब क्वेश्चन होगा एंगल पे, कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, देखो ये एक मिरर है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा रहे हैं किस एग्जाम में, नीट एग्जाम में। देखो क्या है, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, यहां से एक ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट है, एज्यूम करो ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया इस पे, मगर यहां से ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है बेटा। एज्यूम करो इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकंड, जो इसके साथ एंगल बना रहा है, एंगल वो है 37 डिग्री। आपको कहा गया कि आप वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, कैसे आपको पता ही है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, 2 कंपोनेंट्स, अलोंग दिस कंपोनेंट आएगा क्या 10 मगर cos 37 डिग्री, और अलोंग दिस कंपोनेंट इसी को हमें रिजॉल्व करना 10 sin 37 डिग्री। क्लियर है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, 10 cos, और आपको पता है जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos है, जिसके साथ एंगल है उसके साथ sin है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 10 cos 37 वो होता है 4/5, cos 37 होता है 4, 5 1s are 5 2s are, that is equal to 8। यहां से 10 sin 37 वो क्या है, वो है 10 37 होता है 3/5, 5 1s are 5 2s are, that is equal to 6। अब हमें क्या करने वाले हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे, यहां से यहां पे हम आएंगे, देखो कैसे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है। अलोंग एक्स एक्सिस 8 आई कैप है, प्लस यहां से क्या है 6 जे कैप है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस में कौन सा वो वेक्टर है, आई है, और अलोंग दिस है जे है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम कैसे निकालेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या फार्मूला आएगा, 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ मिरर कौन सी है, देखो ये जो वेलोसिटी ऑफ मिरर है